Good morning, students. Here is a Praveen Tiwari. As you know, we are continue teaching the YouTube platform Learn with Praveen Sir. Okay, students. Here is a series of R.S. Agrawal for the mathematics class 9th. Okay, so here is the third video of the MCQs, power and real number, yeah, power and indices. Okay, so here we start from the question number 31. Okay, तो पे अटेंशन एंड पेन और कॉपी लेके बैठिए क्योंकि क्वेश्चंस की स्पीड तेज हो सकती है, तो उसको हर पॉइंट को आप नोट करिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे 16 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 की पावर x प्लस 3। तो फाइंड करना है आपको 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालना बच्चों। बहुत सिंपल है निकालना। आप इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x प्लस 3, इसको 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 मतलब 4 की पावर 3 लिख सकते हो आप इसको, x प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 6। भाई जब पावर पावर होती है तो पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, बराबर है 4, 3x प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो बेस इक्वल है तो कंपैरिजन कर दो, बेस इक्वल है तो पावर पावर को बराबर कर दो, 4x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो बेटा हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे रख देंगे 4, 2 इंटू 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 4 की पावर 6 माइनस 2, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 4। और 4 की पावर 4 का आंसर कितना आएगा, ये 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 चक्कू, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 16, ये 64 हो जाएगा इंटू 4, 4 चक्कू 16 का 6 और 4 से 24 एक 25, 256 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखो इसमें 34 और 35 क्वेश्चन सेम है, 34 और 35 क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या होता है कि ए बी सी पावर के ऊपर पावर, जैसे ए बी सी दिया गया 2 5 6 और 2 5 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 8, क्या होगा भैया 2 की पावर 8 होगा। तो यहाँ पे ए बी सी, तो ये 2 की पावर 8 है, तो कुल मिला के जो है बेस तो 2 ही रहने वाला है और इन दोनों की पावर का मल्टीप्लिकेशन कितना रहने वाला है, 4। तो हमेशा जो होगा ए बी सी जो होगा वो 2 की पावर 8 ही आएगा, क्या आएगा, 2 की पावर 8 आएगा। तो यही आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पावर के ऊपर पावर है तो वही आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम लोग इस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कितने तरफ, 36। तो 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6 पावर z। देखो बच्चों, जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि जब 3 टर्म इक्वल होते हैं तो हम लोग एक और इक्वल टर्म मान लेते हैं इसमें। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट 2x बराबर 3y बराबर 6 की पावर z। तो यहाँ पे हमने एक p मान लिया वेरिएबल, तो इसको रोक लो, तो एक वेरिएबल बराबर कर दो, तो 2x बराबर p रख दिया। और हमें बच्चा पता है अगर x पावर n है और इधर y है, तो अगर x बराबर लिखोगे तो y की पावर 1/n हो जाएगा, क्लियर है। तो y की पावर 1/n हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 कितना हो जाएगा, p की पावर 1/x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको बराबर ले लो, 3y बराबर p ले लिया, तो 3 बराबर क्या होगा, y की पावर 1/, तो p की पावर 1/y हो जाएगा, यहाँ से ही आ जाएगा। और एक जेड के 6 जेड बराबर क्या लिख सकते हो, p, तो 6 इज इक्वल टू p की पावर 1/z।
ठीक है, ये तीन चीजें लिखी जा सकती हैं। अब 6 में ही 3 और 2 इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे लिखो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू पी की पावर 1/z। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लिखे ले रहे हैं ये, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 बराबर पी की पावर 1/z। तो अब 3 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू पी की पावर 1/y, और 2 की वैल्यू कितनी है? पी की पावर 1/z, और p की पावर 1/z। ये बेस इक्वल है तो पावर बाई पी, तो p बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर दो, तो p की पावर 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू p की पावर 1/z। दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दो, तो 1/y प्लस 1/z, z नहीं बेटा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या होगा? x होगा, ये x है, तो की वैल्यू x है, तो यहाँ पे x हो गया बराबर 1/z। यही आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा x प्लस वाई बराबर z, इसकी वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें x y मिल गया, z नहीं है, तो दोनों तरफ z ऐड कर दो, x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इधर भी z ऐड करना पड़ेगा, इधर भी क्या करना पड़ेगा? z ऐड करना पड़ेगा। जब z ऐड करोगे, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2z, तो 2/z, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 37 भी क्वेश्चन सेम है, 37 भी करिए। 38 क्वेश्चन करते हैं। 37 सेम में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ 6x माइनस वाई बराबर 36 एंड 3x प्लस वाई बराबर 729 है, तो हमें वैल्यू किसके निकालना? फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। ठीक है बच्चा, देखो ये 6 पावर एक्स माइनस वाई है, तो ये 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बेस इक्वल है, पावर कंपेयर कर दो, x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ से 2 आ गया। अब ये लेना है 3x प्लस वाई बराबर, ये किसका स्क्वायर है? ये इसके फैक्टर करो, 729, 3 से 3 2 जा 6, 4 जा 3 जा 3, 8 जा 1, 3 27, 3 9, 3 बच जा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? 3 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6, बेस इक्वल है, पावर बराबर कर दो, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 6। x प्लस वाई बराबर 6 है, तो अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई निकालना है। तो फाइंड क्या करना है बच्चा? फाइंड करना है हमें, हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक में एक्स प्लस वाई, एक में एक्स माइनस वाई, सबकी वैल्यू मिल चुकी। इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 12। तो इसमें 12 आंसर है, पहला ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें पहले x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई निकालने के बाद हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 38 अगर 39 देख लेते हैं। इन विच इज द ग्रेटेस्ट एमंग ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये 198 कामा 2764 कामा 900, इसमें एंड और 8149। इसमें कह रहा सबसे बड़ा कौन है? ग्रेटेस्ट कौन है? क्या है? ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जब आप किसी चीज को कंसीडर कर पाओगे जब इनके बेस बराबर होंगे। क्या होना चाहिए? बेस बराबर। तो ये तो लिखा है 1/98। 3 को 27 को क्या लिख दो? 3 3 जा 9, 3 जा 26। तो 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, और 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2। 3 9 3 27 81,
और 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4, है ना भैया, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या 3 की पावर 3 64, ये 3 का स्क्वायर 100, 81 का 3 की पावर 4 इंटू 49, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3198, ये आ जाएगा 3 की पावर 12 और 6 18, 18 19, ठीक है। ये 3 की पावर 200, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 नाम 9 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है। तो ग्रेटेस्ट क्या, ग्रेटेस्ट है तुम्हारा 9 की पावर 100, ये बड़ा, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। 9 पावर 100 बड़ा है 39 का 39, ये ठीक है। समझ गया, सबको पावर में कन्वर्ट कर लिया, बेस 3 बना लिया। बेस 3 बनाने से आपको पता चल जाएगा जिसकी पावर बड़ी है वो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 40 नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट 3 इंटू वाई 5 इज इक्वल टू 10125। तो देखो किसी की इसको पावर में क्या लिख सकते हैं 3 1 बाई एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाई है, इसको लिख सकते हैं 5 1 बाई वाई। इसके फैक्टर करना पड़ेगा बच्चों, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, 5 छक्कू 20, 5 25, 5 अट्ठी 40, 5 गन्ना 5, 3 27, 3 9, 3 3, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 2 3, 5 की पावर कितना 3 इंटू 3 की पावर कितना मिला 4। अब कंपेयर कर दो, 3 की पावर 3 से कंपेयर करो और 5 की पावर 5, तो ये यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 आएगा, क्या आएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 4, पलट देंगे इसकी वैल्यू ऊपर ले जाएंगे वो नीचे, और y 5 की कंपैरिजन 5 से, तो 1 बाई 5 बराबर क्या होगा 1 बाई 3, इसके नीचे 1 मानेंगे तो y ऊपर आ जाएगा, तो 1 बाई 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 बाई 3 आ गई। अब मुझे निकालना क्या है 12xy निकालना है, तो 12 दिख रहा नीचे 12x की वैल्यू 1 बाई 4 और इसकी वैल्यू 1 बाई 3, तो सब 12 कट जाएगा तो 1 आंसर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया 41 नंबर 0 लेस देन वाई एंड लेस देन एक्स। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है x, फिर क्या है y है, y क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो देखो x माइनस वाई है इजिकल टू x माइनस वाई, तो ये यहाँ पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि y सबसे बड़ा, x सबसे बड़ा है। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे x सबसे बड़ा, इसको देख के क्या सबसे बड़ा क्या x है, तो सबसे बड़े से अगर छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ भी क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। अब एक चीज देखो कि x x जोड़ के 2x हो जाएगा, ये कोई जरूरी तो ना है। एक्स एक्स यहाँ पे देखो, सपोज करो x की वैल्यू x की वैल्यू 2 है, क्या x की वैल्यू 2 है, तो ये √2 प्लस √2 बराबर ये तो 4 हो जाएगा भाई, 2 प्लस 2 √2 क्या 4, 1.1414 प्लस 1.144, तो कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, ये बड़ा डिजिट हो जाएगा, बराबर कभी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। कुछ
अब स्टेटमेंट देखो 42 असर्शन वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ये दिया गया है 1/7 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1/3, ये 2 है माइनस का, ये भी कितना है, ये भी है 1/4 और 7 माइनस 1/3 है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो ऊपर ले आओ, 7 की पावर -2 माइनस 1/3 इंटू 1/4, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 की पावर -1/3, ये तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट है m की पावर mns हो जाएगा, a की पावर mns, सही है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है भैया, a और b दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और a स्टेटमेंट ट्रू एंड 2 इज आल्सो ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2, सही, ए वाला ऑप्शन सही। देखो भैया इसमें भी वही लगा है रूल, कौन सा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो गए, दूसरा वाला भी पावर पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, स्टेटमेंट ए वाई जेड। तो नेक्स्ट वाला देख लो, हमारे पास दिया क्या गया है, दिया है 43 क्वेश्चन, 43 पेन रिफिल फिल करके आती है।